वोटिंग से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आप से गठबंधन को लेकर नाराज चल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर हमला, कहा मैं बात कर रहा था तर्क की, मैं बात कर रहा था इतिहास की, लेकिन उनको न तर्क समझ आया और न इतिहास। जम्मू कश्मीर के उधमपुर कठुआ बॉर्डर के पास छिपे हुए 4 आतंकी हमले में सेना का एक जवान हुआ जख्मी। महादेव बैटिंग ऐप केस में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर। मामले में एक्टर साहिल खान को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में निकाली गई कार रैली में मोदी समर्थकों का दिखा जमावड़ा। महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने गाड़ी से जब्त किए 3 करोड़ रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। और आपको बता दें, कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सभी नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में ली बीजेपी की सदस्यता। राजस्थान में भीषण गर्मी से जानवरों का हाल भी हुआ बेहाल। जयपुर के नाहरगढ़ जीव उद्यान में प्रशासन ने गर्मी से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एसआई सर्वे लगातार जारी। 37 मजदूर और 20 अधिकारी भोजशाला में मौजूद। वही संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा 10 साल से चल रही तानाशाही की सरकार, ये हमारी मर्जी है। हम 1 साल में 4 प्रधानमंत्री बदले या 5 साल में 2, ये हमारे गठबंधन की मर्जी। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने कुख्यात गो तस्कर मोहसिन को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ जख्मी। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने नेपाली नागरिक को बनाया निशाना, तो वहीं गोली मारकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में टीम को चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। टीम ने कार सवार लोगों से 3 लाख से ज्यादा कैश किया बरामद। थी ये ग्रुप जो है तीसरे हफ्ते, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में या तो पंजाब से या जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि बमियाल और कठुआ का जो इलाका लगता है, पठानकोट कठुआ का, वहां से ये घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर दाखिल हुआ है। लगातार ये डोडा या फिर वहां से कश्मीर घाटी जाने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना तकरीबन पिछले 5 से 6 दिन से इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी और जब इसकी इंफॉर्मेशन लोकल वीडीजी मेंबर्स को मिली तो उनकी तरफ से जो है पूरे इलाके में सर्च किया गया। सर्च के दौरान एक ढोक में ये आतंकी छिपे बैठे थे और इन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, वीडीजी मेंबर्स पर फायरिंग की। अब अगर लेटेस्ट अपडेट आपको बताएं तो भारतीय सेना के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जिन्हें की पैरा फोर्सेस कहा जाता है, वो इस वक्त ऑपरेशन साइट पर पहुंच गई हैं। थोड़ी देर बाद भारतीय सेना के जो स्पेशल ट्रूप्स हैं उनको एयर ड्रॉप भी किया जाएगा। ये बड़ा ऑपरेशन, बिल्कुल एक बड़ा ऑपरेशन है। 4 आतंकी छिपे हुए हैं। ये जानकारी गुरसिमरन लगातार हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर रेवंत रेड्डी ने अभद्र टिप्पणी की, आपत्तिजनक टिप्पणी की है रेवंत रेड्डी ने पीएम की तुलना ब्लैक कोबरा से की है। पीएम मोदी बदले की राजनीति करते हैं, यह कहना है रेवंत रेड्डी का। संविधान बदलने के लिए 400 सीट जीतना चाहते हैं, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं पीएम। रेवंत रेड्डी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए रेवंत रेड्डी ने पीएम की तुलना ब्लैक कोबरा से की है। इसके अलावा पीएम पर बदले की राजनीति का आरोप भी लगाया है। संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहते हैं, यह कहना है रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं पीएम। तो रेवंत रेड्डी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, और इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर करते रहे। रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं इस बीच, सुनवाते हैं आपको। కానీ మోడీ కాల నాగులా అంటోడు, తోక దొక్కితే ఊకునే టైపు కాదు. పగ పెట్టుకుంటాడు, పగ పడతాడు, ఎక్కడున్నా ఇడవడు. అందుకే ఈ ఎన్నికల్లో ఎట్లయినా 400 సీట్లు గెలవాలి, రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా మార్చాలి, ఈ దేశంలో ఉండే రైతులను అదాని అంబానీలకు బానిసలుగా మార్చాలి, ఈ దేశంలో ఉండే దళితులు గిరిజనుల బలైన వర్గాల రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలని కంకణం కట్టుకొని బయలు
तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक टिप्पणी की कांग्रेस के नेता ने। आपको बता दें रेवंत रेड्डी सीएम है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने किस तरीके से टिप्पणी की आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वो ब्लैक कोबरा से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करें और इससे पहले भी कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करती रही है। और इधर आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ये आपको बता दें। और उन्होंने ये भी कहा कि 500 साल बाद मौका आया है, अब ब्रज की तरफ चलना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है 2 चरण के चुनाव जो है वो हो चुके हैं, तीसरे फेज की वोटिंग होनी है 7 मई को। उससे पहले जो लगातार सभी पार्टियां हैं वो जोर आजमाइश में लगी हुई हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऐसे में जबरदस्त रैलियां हो रही हैं, जनसंवाद हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ब्रज की तरफ चलना है। आइए सुनते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहनों और भाइयों आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी, अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। वहीं 2 चरणों का चुनाव मतदान अभी तक हो चुका है, वहीं तीसरे चरण के लिए तमाम दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जहां पर 80 सीटों पर फोकस किया गया है, तो यह चरण इस बार समाजवादी पार्टी के लिए, सैफई परिवार के लिए, मुलायम परिवार के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें उनके 3 दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ाएगा। मैनपुरी, एटा, बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र में आने वाली ये वो कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इनमें से कुछ सीटें सपा के हाथ से निकल चुकी हैं और उसी किले को वापस पाने के लिए अखिलेश एंड फैमिली पूरा जोर लगा रही है। तो बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता यादव लैंड वाली सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहनों और भाइयों आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी, अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। दिल्ली की सत्ता में आने का है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव साख का प्रश्न है, क्योंकि नेताजी के बिना अखिलेश यादव का ये पहला चुनाव होगा जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव लैंड की उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जिन पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सैफई परिवार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है।
देश के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के 3 रणबांकुरे राजनीतिक मैदान में पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को